बिहार कार्यालय परिचारी परीक्षा जो 11 मई 2025 को हुआ उसका हिंदी का पेपर लेकर उपस्थित है। अगर आप लोग क्वेश्चन का हल नहीं मिला पाए हैं तो आप इस वीडियो के माध्यम से आप लोग मिला सकते हैं और देख सकते हैं कि कैसा क्वेश्चन आया था और इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए शुरू है आज का वीडियो। देखिए पहला क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? इनमें से तद्भव शब्द कौन सा है? आद में आम्र, आम्लक या आंवला। तो इसमें से तद्भव जो था वो आंवला है। सभी को आप लोग को मिलाते चलना है। तद्भव शब्द आंवला था। क्रिया शब्द को चुनिए। क्रिया शब्द को छांटना था। वृद्धता, शतक, खोजना या विभक्त। तो क्रिया जो है वो खोजना से संबंधित था। जो अक्षर जानता है, जो अक्षर जानता है उसको क्या कहा जाता है? जो अक्षर जानता है उसको साक्षर कहा जाता है। अक्षर जो जानता है, जिसको देखकर पढ़ने आता है, जो अक्षर जानता है उससे साक्षर कहा जाता है। निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द है? तत्सम तद्भव दोनों को क्वेश्चन आया था। इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है? तो इसमें से अमूल्य जो है वो तत्सम शब्द है। मुख्य का विलोम शब्द क्या होता है? मुख्य का विलोम शब्द जो है वो गौण होता है। मुख्य का विलोम शब्द गौण होता है। विशेषण शब्द को चिन्हित करिए। विशेषण शब्द किसी के बारे में विशेषता बतलाए वो होगा विशेषण शब्द। इसमें से मधुर जो है वो विशेषण शब्द होगा। बेशर्म कौन सा समास है? बेशर्म के बारे में पूछा है तो बेशर्म जो है वह नैया समास है। बेशर्म समास है। यहाँ पर गणेश, गणेश शब्द का प्रवाची शब्द कौन सा नहीं है? गजवदन, गणपति, गज या गजानन। तो गणेश, देखिए गणेश जो है उसका प्रवाची नहीं है। इसमें से जो गज है, गज में क्या होता है? हाथी होता है। गज में हाथी का प्रवाची शब्द है, तो इसलिए गज जो है वो गणेश का प्रवाची शब्द नहीं है। निम्न में से कौन सा संज्ञा शब्द है? किसी वस्तु, स्थान और व्यक्ति का जहाँ बोध हो उसे संज्ञा कहता है। संज्ञा आप लोग जानते हैं। तो इसमें से आप लोग यहाँ पर संज्ञा जो है वो पटना, भी स्थान जो है वो पटना हो जाएगा। संज्ञा जो है वो पटना हो जाएगा। और यहाँ पर मुद्रम भी हो सकता है। मुद्रम में क्या होता है? तो मुद्रम में सिक्का होता है। यह भी वस्तु ही है। सिक्का जो है वो वस्तु ही है। इसमें से पटना भी हो सकता है और मुद्रा भी हो सकता है। देवार्थ का संधि विच्छेद क्या होगा? देवार्थ यानी देवार्थ का संधि विच्छेद देवी जोड़ अर्थ हो जाएगा। शुद्ध शब्द को चिन्हित करें। शुद्ध शब्द का चिन्हित करना था। बुजुर्ग, सभी बुजुर्ग में से शुद्ध शब्द को चिन्हित करना है। तो इसमें से ये जो ऑप्शन है वो शुद्ध शब्द है। लोटा डोरी कौन सा समास है? लोटा डोरी कौन सा समास है? इसमें से लोटा डोरी जो है वो द्वंद्व समास है। अशुद्ध शब्द को चिन्हित करें। अशुद्ध शब्द को चिन्हित करें। तो इनमें से ऑप्शन बी जो है विश्वस्त जो है वो अशुद्ध शब्द है। ये क्वेश्चन मैंने आप लोग को कराया था। चौमासा कौन सा समास है? तो जिसमें संख्या लगा रहे वो द्विगु समास है। बस देखना है कि संख्या है यानी द्विगु समास है। जुलूस शब्द संज्ञा का कौन सा प्रकार है? जुलूस शब्द संज्ञा का कौन सा प्रकार है? तो देखिए जुलूस में बहुत सारा समूह यानी व्यक्ति मौजूद होंगे, इसलिए यह समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। देखिए 86 से 90 तक गद्यांश को हल करना था जो काफ़ी ही आसान था। देखिए गद्यांश दिया था और उसी के आधारित आप लोग को आंसर करना था। उपरोक्त गद्यांश में की शिक्षा की बात कही गई है। अगर क्वेश्चन आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग को मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि प्रारंभिक शिक्षा, बस प्रारंभिक शिक्षा इसका हल कर देना था। बच्चे का प्रारंभिक शिक्षा का मूल सिद्धांत क्या नहीं है? तो इसमें से देखिए क्या शिक्षा का मूल
सिद्धांत नहीं है। इसमें से सफाई, तंदुरुस्ती, भोजना शास्त्र जो है वो आप लोगों को मूल सिद्धांत है, लेकिन यहाँ पर संगीत जो है वो मूल सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनिवार्य तालीम की बात गद्यांश में की जा रही है? किस अनिवार्य तालीम के सिद्धांत गद्यांश में की जा रही है? देखिए इसमें से आप लोग खोज सकते हैं। तो इसमें से आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि शारीरिक तालीम के लिए बात हो रहा है, शारीरिक तालीम के लिए बात हो रहा है, इसलिए इसका आंसर जो होगा वो शारीरिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था, मौजूदा पीढ़ी के लड़के में क्या ज्ञान नहीं होता है? क्या ज्ञान नहीं होता है? तो इसमें अगर आप लोग पढ़िएगा तो आप लोग को मिल जाएगा क्या ज्ञान नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए, स्वावलंबन का कोई ज्ञान नहीं होता है, स्वावलंबन का कोई ज्ञान नहीं होता है। बस इसका आंसर जो है वो स्वावलंबन कर लेना था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि घर पर किसकी मदद की बात कही गई है? घर पर किसकी मदद की बात कही गई है? देखिए क्वेश्चन ये गलत हो गया था, लेकिन आप लोग देखिए इसका आंसर की जगह घर पर माता पिता का मदद, देखिए माता पिता जो है इसका आंसर हो जाएगा, माता पिता जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर जो कर दीजिएगा वो माता पिता इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, नौकर के कमीज उपन्यासकार कौन है? नौकर के कमीज के उपन्यासकार जो थे वो विनोद कुमार शुक्ल थे। जनतंत्र का जन्म किसकी रचना है? जनतंत्र का जन्म किसकी रचना है? तो जनतंत्र का जन्म जो है वो दिनकर की रचना है। 20 के दांत कहानी के कहानीकार कौन है? देखिए 10th से सवाल सभी आया था। तो 20 के दांत जो है वो नलिन बिलोचन शर्मा का रचना है। घनानंद किस भाषा में कविता करते थे? घनानंद जो हैं वो ब्रज भाषा में कविता करते थे। बिस्मिल्ला खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? बिस्मिल्ला खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? तो ये शहनाई से बिस्मिल्ला खान का संबंध था और ये बिहार से संबंधित थे। सुजान से कौन प्रेम करते थे? सुजान से जो थे वो घनानंद सुजान से प्रेम करते थे। अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था? अशोक, ये भी 10th का ही सवाल था। अशोक वाजपेयी का जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ था। बीरेन डंगवाल की कविता कौन सी है? बीरेन डंगवाल की कविता हमारी नींद है। हमारी नींद बीरेन डंगवाल की कविता है। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? देखिए प्रथम गुरु जो हुए गुरु नानक जी हुए और इनका जन्म जो हुआ था 1469 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, मैक्स मुलर का जन्म किस वर्ष हुआ था? मैक्स मुलर का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो मैक्स मुलर का जन्म 1823 ईस्वी में हुआ था। तो फ्रेंड, इसको आप लोग को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है ताकि इसी तरह का और भी वीडियो मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।